हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स, चाहे वो सेमेस्टर 3 में पढ़ रहे हैं चाहे सेमेस्टर 4 में पढ़ रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। जिनके पास भी इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट ये सब्जेक्ट है उसके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और भाई इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स प्रिपेयर हो चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 यहां जाके नोट्स ले सकते हैं। अब आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर जहां पे हम बात करेंगे कंजप्शन फंक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के ऊपर। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, ठीक है। तो देखते हैं आज क्या पढ़ना है हमें। तो यहाँ पे है दो न्यूमेरिकल्स, एक क्वेश्चन नंबर 1 एक क्वेश्चन नंबर 2। हमें दोनों को सोल्व करना है और इसका आंसर निकालने हैं। पहले तो मैं इस वीडियो को प्रीवियस वीडियो में मर्ज करने वाला था, फिर मैं सोचा कि न्यूमेरिकल की वीडियो सेपरेटली बनाता हूं, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन करवाऊंगा। इसके अलावा अगर आपको चाहिए कि मैं और वीडियोस बनाऊं, ठीक है, तो मुझे कमेंट कर देना, मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के ऊपर और वीडियो ले आऊंगा। लेकिन इंट्रोडक्शन जो है कंजप्शन फंक्शन की, ठीक है, वो हम इसी न्यूमेरिकल से समझ लेंगे, ठीक है, और यहीं पे हमारा खत्म हो जाएगा। उसके लिए आपको पहले कंजप्शन फंक्शन याद होना चाहिए, जहां पे हमने ये समझा था कि C बराबर होता है A प्लस में बी वाई डी, जहां पे A हमारा था ऑटोनोमस कंजप्शन, B हमारा होता है MPC जिसको हम बोलते हैं स्लोप, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और जो YD होता है वो हमारा क्या होता है, डिस्पोजेबल इनकम। इसको कई टीचर ऐसे लिखते हैं C इक्वल्स टू C बार। C बार का मतलब ऑटोनोमस कंजप्शन ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे B ही रहेगा और YD, ठीक है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब हमें दो क्वेश्चन सोल्व करने हैं। पर देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। उसने बोला है व्हेन डेविड हैज नो इनकम, जब उसके पास इनकम नहीं थी, सी स्पेंड $500, वो $500 फिर भी खर्च कर रहा है। अब मैं समझ गया, क्या समझ गया कि जब उसकी इनकम नहीं है फिर भी खर्चा कर रहा है, तो बात है भैया ये तो ऑटोनोमस कंजप्शन होगा ना, क्योंकि हमने समझाया था प्रीवियस वीडियो में कि जब किसी की इनकम ना हो अब वो फिर भी खर्च कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो ऑटोनोमस कंजप्शन कर रहा है ना। तो हमारे पास चलो सी बार तो आ गया, सी बार बोल लो या ए बोल लो, ए और सी बार हमारे पास आ चुका है, वो है फर्स्ट पार्ट के हिसाब से $500। फिर क्या बोला उसने आगे, इफ हिज इनकम इंक्रीजेस, इनकम थी इंक्रीज कहां करेगी, मतलब इनकम अगर उसकी आनी शुरू हो गई है, कितनी इनकम है उसकी, $2000। तो अब इसकी इनकम कितनी है, तो इनकम हमने मान ली है उसकी $2000, ठीक है। ही स्पेंड्स 1900, पर 1900 खर्च कर रहा है, कह रहा अच्छा सारे पैसे ना खर्च करूंगा, कभी जॉब चली गई तो फ्यूचर में काम आएगा ना पैसा। तो उस बेचारा अपनी इनकम के पार्ट में से $100 हर महीने बचा रहा है। तो उसकी इनकम में जो उसकी सेविंग कितनी है, $100 है। तो यहाँ पे जो उसकी कंजप्शन है, कंजप्शन कितनी है उसकी, 1900 भी डॉलर, ठीक है। तो ये सारी बातें आ गई हमारे पास। हमें निकालना है कंजप्शन फंक्शन। तो मैंने देखा कंजप्शन फंक्शन निकाल दूंगा, मुझे बस 3 चीज चाहिए। एक चाहिए सी बार, ऑटोनोमस कंजप्शन है ही मेरे पास, चलो ये तो है। इनकम का लेवल चाहिए, वो भी है मेरे पास 2000। बात है भैया ये भी तो चाहिए, ये बी कहां गया, ये बी भी तो चाहिए, जिसे क्या बोलते हैं एमपीसी, और ये तो है ही नहीं मेरे पास, मुझे अब निकालना पड़ेगा ये। और ये क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो आपका बी निकल जाएगा। तो सी कितना है मेरे पास, सी है टोटल कंजप्शन। टोटल कंजप्शन जो थी वो थी उसकी कितनी थी टोटल कंजप्शन, ये $1900 खर्च कर रहा था वो जब उसकी इनकम बढ़ गई। सी बार है उसका ऑटोनोमस कंजप्शन जो कितना था उसका 500, जब उसकी इनकम नहीं थी वो खर्च कर रहा था $500। मैं सिंबल यूज नहीं कर रहा, अपना सिंबल यूज कर लेना, या फिर या तो वैल्यूज पुट करनी है, बेसिक मत यूज करना, ठीक है। तो और प्लस में बी हमारा एमपीसी वो हमें निकालना है, और वाईडी हमारे पास है ही। वाईडी क्या है उसकी डिस्पोजेबल इनकम, इनकम कितनी है उसकी 2000 है उसकी इनकम, ठीक है। अब देखो मुझे क्या निकालना है, बी, और बी किसकी तरह काम करता है, एमपीसी की तरह, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, और इसी को हम स्लोप भी बोलते हैं कंजप्शन फंक्शन का। प्रीवियस वीडियो में समझाई थी मैंने बात ये। और हर एक बात को ध्यान से समझते हुए चलना, फिर भी कोई भी डाउट रहे आराम से कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देना। अब होगा क्या, अब 500 यहाँ पे प्लस में है, हमने बचपन में सीखा था कि कभी भी कोई चीज मल्टीप्लाई से डिवाइड में जब आती है, जब वो पूरे के मल्टीप्लाई में हो। फिर मुझे दिखाई दिया ये 2000 तो सिर्फ बी के मल्टीप्लाई में है, तो बात है क्या भैया मैं इसको डिवाइड में नहीं ले सकता, अरे नहीं मेरे भाई, पहले 50 बोल रहा हूँ, 500 को हटाना होगा। 500 को यहाँ लेके आओ, पहले इस छुटकू को पकड़ो, यहाँ पकड़ो, यहाँ लेके आओ, यहाँ आ गया 500 माइनस का हो गया, यहाँ पे रह गया बी मल्टीप्लाई में 2000। अब 1900 में से 500 हो गया, कितना बच गया 1400, बहुत बढ़िया। यहाँ पे रह गया बी मल्टीप्लाई में 2000। अब ये आएगा डिवाइड में, तो बी की वैल्यू क्या आई, अब ये है इसके मल्टीप्लाई में। और मैं सीखा था कि जब भी कोई चीज इस तरफ मल्टीप्लाई में होती है वहां पे किस में जाती है, डिवाइड में। सीखो ना 9th की मैथ में, डिवाइड में आएगी। तो पास 1400 डिवाइड में कितना आ गया 2000। यानी बी की वैल्यू सॉल्व कर दो इसे, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, इन दोनों काटना है। 2 की टेबल में 14 आता है 7 पे,
2 की टेबल तो आती होगी 7, नीचे कितना है 10। और हमने बचपन में एक बात सीखी है कि एक के बाद एक जीरो कब आई होगी, जब पक्का पॉइंट के बाद ऊपर एक डिजिट होगी। इसका मतलब अगर मुझे 10 को हटाना है ऊपर क्या लिखना पड़ेगा 0.7। अरे जिनको नहीं समझ में आया ना, अभी समझाता हूँ इस इक्वालिटी में। अरे मेरे भाई 7 को 10 से डिवाइड करना है, क्या 10 की टेबल में 7 आता है या नहीं आता? तो क्या लेना पड़ेगा तेरे को, 0 लेना पड़ेगा। क्या 0 फ्री में आएगा? 0 फ्री में तो आता नहीं है, तो 0 लगाऊंगा तो पॉइंट लूंगा। 70 कितने पे आएगा, क्या दे 7 पे, बस 0.7 ये हमारा आंसर। ठीक है, तो ये हमारा आ गया यहाँ पे एमपीसी बी। अब उठा के इसे क्वेश्चन में पुट कर दो। तो कंजप्शन फंक्शन हमारा C इक्वल्स टू ए कितना है, ए ऑटोनमस कंजप्शन ये है हमारा $500 खर्च कर रहा है नालायक जब उसकी इनकम नहीं है। ठीक है, बी कितना हमारे पास, बी आ गया हमारे पास 0.7, और जो उसकी इनकम का लेवल था यानी कि वाईडी वो कितना था $2000। अब करे खर्च, अब तो उसकी इनकम भी आ गई है ना $2000 सीधा, बस ये आ गया हमारा कंजप्शन फंक्शन। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो फिर हम देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि हमें एमपीसी की वैल्यू निकालनी है। तो एमपीसी निकालेंगे हम, और एमपीसी हमने पहले भी निकाला था, देखो ये रहा। इस क्वेश्चन में हमने एमपीसी ही निकाला था और लास्ट में वैल्यू हमने एमपीसी की पुट करके पूरा फंक्शन कंजप्शन फंक्शन तैयार कर लिया था। इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एमपीसी ही निकालना है, वही निकालने फोकस करेंगे। इफ एन इकोनॉमी ऑटोनोमस कंजप्शन इज 500 करोड़, ऑटोनोमस कंजप्शन क्या है 500 करोड़ है, यानी कि 500 करोड़ ऐसी कंजप्शन है जब इनकम लेवल क्या है 0 है। तो इसको मैं बोलता हूं ए दे रखा है या फिर हमें दे रखा है सी बार, क्योंकि हम ए से भी ऑटोनोमस कंजप्शन को दिखाते हैं और सी बार से भी ऑटोनोमस कंजप्शन को दिखाते हैं। तो आपकी बुक में अगर ये दो वर्ड यूज कर रखे हैं तो दोनों ही सही हैं ऑटोनोमस कंजप्शन के लिए। तो कितना है हमारे पास 500 करोड़, 500 सीआर। फिर से क्या बोला यहाँ पे एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट है 4000 करोड़, यानी कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम लोग कितने की 4000 करोड़ की। अब एक सिंपल सी बात है, देखो जितनी सेविंग होगी उतना ही तो मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, यानी कि मैं कह सकता हूं कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक ही बात होती है। सपोज करो अगर किसी की इनकम 1 लाख रुपए है मंथली, ठीक है 1 लाख है, अब 1 लाख में से वो 60,000 रुपए खर्च कर रहा है, तो बच्चे कितने 40,000, अब वो 40,000 कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, तो वो क्या होगी उसकी इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, यहाँ पे एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट कितना है 4000 करोड़। तो हमारे पास मैं पूछता हूं इन्वेस्टमेंट और सेविंग एक ही बात होती है, तो हमारा सेविंग का आंसर निकल जाएगा कितना 4000 करोड़, ठीक है 4000 सीआर, हर एक रकम सीआर में है। तो हमारे पास सेविंग्स आ गई, क्योंकि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट एक ही बात है, क्योंकि जब मेरी इनकम कुछ पार्ट बच जाएगा उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करूंगा ना, चाहे मैं बैंक में रखूं, ठीक है, चाहे किसी को लोन पे दे दूं, अभी बात समझ में, चाहे मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दूं। तो इन्वेस्टमेंट हम कहीं ना कहीं करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट किस पैसे करते हैं, जो पैसा बच गया है हमारे पास, जो हमने कंज्यूम नहीं किया है। तो सेविंग हमेशा किसके बराबर होता है, इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है। सेविंग बराबर आ गया 4000 करोड़। एंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी में इनकम लेवल है 18000 करोड़ का, ठीक है। तो इनकम जो है वो है 18000 करोड़। अब इनकम जो है ना उसका फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है। इनकम जो है ना उसके दो ही पार्ट होते हैं, या तो मैं इनकम को कंज्यूम करूंगा कंजप्शन, या फिर क्या करूंगा सेव करूंगा सेविंग्स। मतलब इन्वेस्टमेंट, अरे वो तो सेविंग का ही पार्ट है ना, सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक ही बात है, तो जो पैसा बच गया उसको हम इन्वेस्ट करते हैं। तो इनकम के दो ही पार्ट होते हैं, तो मैं उसे कंज्यूम करूंगा या मैं सेव करूंगा, यानी कि इनकम का हम कुछ हिस्सा कंज्यूम कर लेते हैं, कुछ हिस्सा हम सेव कर लेते हैं। तो सिंपल सा फॉर्मूला है इनकम का, कंजप्शन प्लस में सेविंग्स, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या आता है हमारा, अब देखो हमारे पास निकालना है क्या, मुझे निकालना है कंजप्शन। इनकम है मेरे पास, इनकम है पूरे इकोनॉमी की 18000 सीआर, अभी सीआर लिखूंगा। कंजप्शन मुझे निकालना है, और यहां से भाई बाकी फॉर्मूले बनाने आपको आने चाहिए। अगर मान लो आपको कोई भी कंजप्शन निकालना है तो इनकम में से सेविंग को माइनस करना है। यहाँ लाके आपको सपोज करो सेविंग्स निकालनी है, इनकम में से कंजप्शन को माइनस कर लो, ठीक है, और इनकम निकालनी है तो दोनों को प्लस कर लो। मतलब यहां से हम तीनों में से कोई सी भी वैल्यू निकाल सकते हैं अगर हमारे पास बाकी दो वैल्यूज हैं तो, क्योंकि मैथ्स में एक टाइम पे एक ही वेरिएबल की वैल्यू एक इक्वेशन से आती है, ठीक है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे 3 वेरिएबल है तो मेरे पास बाकी 2 है तो मैं एक की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो यहाँ पे क्या आएगा, कंजप्शन तो मुझे निकालना है, कंजप्शन मुझे पता नहीं है। क्या मुझे सेविंग पता है, सेविंग मैं पता कर ली थी, इन्वेस्टमेंट से कितनी है 4000 करोड़, ठीक है। अब ये है 18000 करोड़ प्लस में 4000, 4000 यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का, तो 18000 माइनस में 4000, हमारे पास क्या बचा यहाँ पे कंजप्शन। कंजप्शन 18 में सारा कितना बच गया हमारे पास, सिर्फ 14000, ये हमारे पास आई है कंजप्शन। तो बस अब मुझे एमपीसी निकालना है, तो एमपीसी निकालने फोकस करते हैं। उस फॉर्मूले पुट कर रहा हूं जो मुझे चाहिए था। कंजप्शन आ चुका है 14000 करोड़ इक्वल्स टू
सी बार या फिर ए कितना है हमारा ऑटोनॉमस कंजप्शन कितना है 500 करोड़ है, दे रखा है भैया 500 करोड़ दे रखा है, 500 करोड़ प्लस में बी हमारा है एमपीसी, ठीक है, तो बी तो हमें निकालना है, और वाईडी यानी कि इनकम का लेवल, डिस्पोजेबल इनकम कितनी है इकोनॉमी में 18,000 करोड़, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 18,000 करोड़। 500 यहाँ के माइनस 500 घट गया, 14,000 में से कितना बच गया 13,500, ठीक है, और यहाँ पे है बी 18,000। और इस बात का ध्यान देना, यहाँ मैंने यहाँ पे भी सेम बात करी थी कि भाई देखो जब भी कोई चीज मल्टीप्लाई में हो आती डिवाइड में है, लेकिन जब आती डिवाइड में तो पूरे के मल्टीप्लाई में हो, तो यहाँ पे सिर्फ 18,000 इस बी की मल्टीप्लाई में है, तो जब तक ये 500 यहाँ रहेगा ना मैं क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकता, मैं इसको यहाँ पे डिवाइड में नहीं लेके आ सकता, तो भाई मुझे इसको यहाँ फेंकना पड़ेगा। अब ये चीज यहाँ पे प्लस में है, यहाँ के हो गई माइनस में, तो 14,000 में से घटेगा 500, तो कितना बच गया 13,500, घटाना मेरा सबको आता ही होगा। अब ये इसके मल्टीप्लाई में नीचे आएगा डिवाइड में, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 13,500 डिवाइड बाय 18,000, और यहाँ पे बच गया हमारा बी। कुछ कट रहा है क्या, 2 जीरो से 2 जीरो काट ली, 5 से कट रहा है, ये 5 से काटूंगा तो 5 से 5 दूनी 10, 13 तो होता नहीं है, 3 रह गया, 5 7 35 27, 5 से काटूंगा कितना कटेगा ये 5 3 15, क्योंकि 18 नहीं आता, 3 बचेगा 36, ये आ गया हमारे पास, और ये अभी बी की वैल्यू चल रही है सोल्व होके। इसे काट लेता हूं मैं 9 से दोनों कट रहे हैं, 9 से 27, 9 से 37, और उम्मीद है आपको 9 का पहाड़ आता होगा, 9 की टेबल आती होगी, तो 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 3/4, और मैं जानता हूं 3/4 को जब पॉइंटों में चेंज करूंगा कितना आएगा 0.75। भाई कैसे, अरे भाई कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लियो, नहीं समझ में आया, आप ही समझाता हूं एचडी में। भाई देख 3 को 4 से डिवाइड करना है, अरे 0 लेगा, 0 फ्री में आएगा नहीं, पॉइंट लगाना पड़ेगा। अब 4 के पहाड़े में 30 से कम क्या आता है 28, कितने पे आता है 7 पे, और भाई टेबल भी नहीं आती ना भाई, फिर मैं इस चीज का कोई इलाज नहीं कर सकता। जाओ बचपन में जाओ, नर्सरी क्लास में एडमिशन लो, वहां जाकर टेबल सीखो। 2 बच गया रिमाइंडर, फिर 0 लूंगा, 0 के तेरे पॉइंट आ रखा है, कुछ नहीं करना। 20 कितने पे आएगा 5 पे, 0.75, ये हमारा आंसर। ओके, तो ये हो गया हमारा लॉन्ग डिवीजन, बी की वैल्यू आ गई 0.75, और बी ही हमारे इस क्वेश्चन में क्या था एमपीसी, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कंप्लीट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ढेर हो चुका है, दोनों क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। और अगर आप लोग और डिमांड करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, जितने फालतू कमेंट्स आएंगे वीडियो उतनी जल्दी आएगी अगले न्यूमेरिकल की। आई बात समझ में, मिलते हैं अगली वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे कंजप्शन फंक्शन के और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में। अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, पर हो जाएगा। आई बात समझ में, टेंशन मत लो, एग्जाम है आप लोगों का मुझे पता है, ठीक है, मैं जितनी जल्दी हो सके ना उतनी जल्दी खत्म करवा दूंगा जो बाकी बचे चैप्टर हैं हमारे, ठीक है। अब इसको जो उतारना उतार ले, मैटर बोर्ड के सामने से। मिलते हैं अगली वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे इसके और भी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स के ऊपर।